ठीक भाई। तो एक नदी है, उस नदी का नाम क्या? ब्रह्मपुत्र। ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। नाम भैया यहाँ यहाँ इसके नाम मिलेंगे अच्छे खासे। नाम क्या है? ग्लेशियर। तो राजेंद्र भाई आज तुम हर्ष का नाम आज ही चेंज कर दो एक दो दिन के लिए। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर क्या है? तो एक नदी है, उस नदी का नाम क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होने के उपरांत क्या करती है? सीधे सीधे प्रवाहित होती है। क्या हो गया दीक्षा? नहीं चल रही? ठीक है। हाँ, चलने के बाद ये क्या करती है? ये यहां पर नामचा बरुआ, कहां पर? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ के यहां से यू टर्न लेती है। इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। कौन सा बैंड? सिंटेक्सियल बैंड लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश में जाती है। और अरुणाचल प्रदेश के उपरांत कहां जाती है? असम। असम के बाद कहां जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी का असम में क्या नाम रहता है भैया? यारलुंग शांगपो। यारलुंग शांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। कैसे करने वाली? पवित्र करने वाली। ठीक है, यारलुंग शांगपो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम क्या है? यारलुंग शांगपो। अब हर्ष तुम इसका नाम क्या रख दो भैया? यारलुंग शांगपो। तो जो तुमसे कहे चेमायुंगडुंग तो तुम क्या बोलना? यारलुंग शांगपो। यार है ना ये, यार यार, हाँ यार से कहना यारलुंग शांगपो। ठीक। और ये यहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड लेने के बाद क्या करती है? यहाँ पर प्रवाहित हो जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी है उसका नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। ठीक है, एक और नदी है उसका नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित नदी। एक और नदी है उसका नाम क्या है? धनसिरी। क्या भैया? धनसिरी। और फिर कपिली। कपिली के उपरांत लास्ट में आके वो मिलेगी, फुटबॉल में देखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, यारलुंग शांगपो, इसकी एक सहायक नदी उसका नाम क्या? दिबांग। और दिबांग पे ही क्या है? एक परियोजना है, दिबांग परियोजना। कौन सी परियोजना? परियोजना। लोहित नदी, लोहित नदी के बारे में इतना जान लीजिए, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं खूनी रिवर। कौन सी नदी बोलते हैं? इसलिए उसका नाम क्या? लोहित। लोह। ठीक है, उसका लाल कलर हो जाता है, इसलिए क्या है उसका नाम? लोहित नदी। रहता है उसकी वजह से हो जाता है, रेड टाइड बनती है मिट्टी है, बेसाल्ट। अरे सुनो तो भैया, बेसाल्ट उसमें जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा? आयरन की। आयरन में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी। उस प्रोसेस में। ठीक है, तो आप तो क्या याद करना है? लोहित नदी क्या कहते हैं? खूनी नदी। एक तो होती भैया हलाली, तो लोहित नदी कैसी है? खूनी नदी। एक कौन सी? धनसिरी। एक नदी कौन सी है? कपिली। और ऊपर से इसमें कोई नदियां मिलती हैं, एक का नाम क्या है? सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी के बाद मानस। कौन सी? फिर कौन सी? हाँ भैया, तीस्ता नदी थी। तीस्ता। तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से आ रही। कहां से आ रही? तो सिक्किम की फेमस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी भैया। तीस्ता नदी ऊपर क्या है? जेमू ग्लेशियर। ऊपर क्या है? ग्लेशियर, उसका नाम क्या है? जेमू। जेमू ग्लेशियर से आती है तीस्ता नदी। जेमू ग्लेशियर से आई तीस्ता नदी, और आगे किस मिल जाती है? इसमें मानस, तीस्ता और फिर लास्ट में इतनी है, इतनी है भाई। ठीक है, अब क्या है? ब्रह्मपुत्र जो है, तो इसका नाम तो यारलुंग शांगपो कहां हो गया? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या होता है? क्या होता है भैया? दिहांग। तो इसको किसमें रेड पेन से कर दें हम? अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या बोलते हैं?
दिहांग। और असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र भैया, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना। ये ब्रह्मपुत्र के नाम ही हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम है, लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं इसको? यारलुंग शांगपो। ठीक है। और तब हम सीधे बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? चेमायुंगडंग ग्लेशियर से। और चेमायुंगडंग ग्लेशियर से होने के उपरांत ये बिल्कुल तिब्बत में प्रवाहित होकर जाती है और नामचबरुआ से अरुणाचल प्रदेश में सिंटेक्सियल बैंड तीखा मोड़ लेकर कहा करते हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहां पर इसका एक सहायक नदी, उसका नाम क्या? दिबांग। एक और है लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी और कपली। उस साइड कौन सी नदी मिलती है? सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। यहां पर इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। ठीक है, क्या नाम रहता है? आप पढ़ना, कभी आपने पढ़ा होगा भैया, कौन सा शिवालिक जब पढ़ते हैं, कोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक, वही दिहांग वाला। ठीक, दिहांग। उसके बाद क्या नाम हो जाता है? जमुना। जमुना हो गया। ठीक है, क्या हो गया रिया? नहीं यार समझ में? है? सुनो भैया, सदमे में न बैठो बिल्कुल ऐसे। यहां पर एक नदी आके मिल जाती है, इस नदी का नाम क्या है? ठीक है, क्या नदी का नाम क्या है? पद्मा। पद्मा मिल गई। ठीक, पद्मा के बाद यहां पर क्या होता है? मणिपुर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मणिपुर की पहाड़ियों से कौन सी नदी आई? हाँ, बराक या मेघना। ठीक है, मेघना की सहायक नदी कौन सी है? बराक। कौन सी नदी है? बराक हो गई, मेघना हो गई। और ये जाके कहा मिल जाती हैं? इसमें ही मिल जाती हैं। ठीक है, तो जब ये मिलती हैं तो ये कहा जाके बनता है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। लिख लो भैया इसको। तो भाई कुशाग्र है, ठीक हो? हाँ, ठीक। ठीक है, ये पद्मा पूछना पड़ता है, इन लोगों से जरूर पूछना पड़ता है। नीचे कर दें। हाँ, मतलब नहीं निकल रहा तुम्हारा बैठने का। हाँ यार, हम ही कर रहे हैं उसका, नोट्स के चक्कर में करना पड़ता है उसको। चेमायुंगडंग ग्लेशियर। अच्छा भी लग रहा है भाई, ठीक है, हिंदी अच्छी लग रही है। ठीक, तो अब अपने नोट्स में देखते हैं अपन नोट्स में क्या क्या है। एक बार ये देखना उसमें यहाँ का दिख रहा है नहीं, यहाँ में खड़े होते दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। दिख रहा है थोड़े से, चेहरा दिख रहा है इतना? हाँ बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। अरे ये मक्खन, ये मक्खन ठीक है, मक्खन महंगा भैया, अब तो चीनी महंगी चल रही है, चीनी महंगी हो गई भैया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है? इसकी लंबाई। लंबाई लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। कहां से निकलती भैया? क्यों हर्ष, कहां से निकल रही? चेमायुंगडंग ग्लेशियर। माही नहीं आती क्यों? माही कहां चली गई? अच्छा, वही माही का ही नाम था, चेमायुंगडंग नहीं तुम्हारा था क्या? रख देते किसी न किसी का नाम भैया। क्या? 916 भैया, 916। इस पर बाएं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपली। और दाएं ओर से मिलने वाली सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, कामेंग और संकोश। ठीक है, फिर क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी नामचबरुआ से तीखा मोड़ लेके कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद धुबरी, धुबरी कहां पर है? असम में। वहां की ओर मुड़ जाती है। तिब्बत में यारलुंग शांगपो,
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। इस पे एक फैक्ट याद कर लीजिएगा, यही जो नदी है ना असम की, यहां पर इस पे एक नदी द्वीप है असम में, हाँ सबसे बड़ा माजुली, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का भी नहीं विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसका नाम क्या है? माजुली भैया। तो माजुली के बारे में कुछ बातें, माजुली नदी द्वीप कैसा है, कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ही है ना, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और दूसरी बात क्या है, भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला भी है। नदी द्वीपीय क्या है? जिला। भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला, मतलब ऐसा द्वीप जिसको क्या कर दिया, जिला घोषित कर दिया है। असम का ये क्या है, जिला भी है माजुली। 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में है ये, ठीक। और यही अरुणाचल प्रदेश सॉरी असम में ही इसे पर एक और है उमानंद, ठीक है। एक और नदी द्वीप, उसका नाम क्या है? उमानंद। हाँ, सुंदरबन डेल्टा तो है ही, मणिपुर की पहाड़ियों निकलने वाली बराक नदी बांग्लादेश में सुरमा और कुशियारा नदियों के प्रवेश से बनती हैं, ये मेघना बन जाएगी। लास्ट में एक फैक्ट और लिख लीजिए, एक पुल है वहां पर, भारत का भाई सबसे लंबा पुल भी है, ठीक है। उस पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। नोट्स निकालिए, कंटेंट उसमें देखिए। ढोला सदिया पुल, उसका नाम क्या था? ढोला सदिया पुल, ठीक है। नदी पर बनने वाला पुल, हाँ। ढोला सदिया पुल जैसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। अभी भूपेन हजारिका कौन थे? असम के एक सिंगर थे भैया, ठीक है, फेमस सिंगर थे, और वहां की राजनीति में भी क्या रहा, सक्रिय योगदान रहा है। कौन? भूपेन हजारिका। उनका सॉन्ग है ओ मेरे चंद्रमा, सुनना आज जाके भैया, अच्छा है। अरे ओ मेरे चंद्रमा बहुत शानदार सॉन्ग है उनका। सॉन्ग का नाम, सॉन्ग तो ठीक है, भूपेन हजारिका। तो 2017 में वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने उसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये क्या करता है? असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है? और इसकी जो लंबाई है 9.1 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर एक 9.1 किलोमीटर लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर, ठीक है। तो इति श्री रेवाखंडे तृतीय अध्याय ये ब्रह्मपुत्र नदी समाप्त। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इनको तो अपन एक भारत का पूरा मैप बना लेंगे और भारत के पूरे मैप में ही समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब करें स्टार्ट। प्रायद्वीप नदियां निकालो भाई, नोट्स में है सब कुछ, ये बन जाएगा अपन से, मिटा दो इसको। भैया ये टॉपिक ही बड़ा है, समझ रहे? पूरे भारत में भी आप नदियों को पढ़ना चाहें तो 6 महीने नदियां ही पढ़ सकते, इतना है। 10,000 प्लस नदियां भारत में, कितनी हैं? 10,000 प्लस। लेकिन आज आपको कम से कम 100 प्लस नदियां हो जाएंगी, 100 तो हो जाएंगी। अभी कितनी हो गई होंगी? सोनिया कल गिन के आना, ठीक है, और हमको गिनती बताना बिल्कुल एग्जैक्ट। पढ़ लेना भैया, इस चक्कर मत पढ़ना, तो अपन देख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले एक लास्ट हम आपको जो लिखाना चाह रहे थे उसको लिख लीजिए। सेकंड क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। पहला तो कहां से भैया? वो प्रयागराज से, और दूसरा है सादिया से, कहां? धुबरी, सादिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, सादिया से धुबरी, लिखा उसमें इस चार्ट। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप तो यहां समझ लीजिए। इसके पास बैठोगे आप,
दीदी लोगों के पास बैठ जाओ, आ जाओ, या महक के पास बैठ जाओ सामने, निकल जाओ यहां से, बन जाएगा। अब अगला कौन सा है भैया? बस समझने के लिए मेन मेन चीज अपन को बनाएंगे, तो यहाँ सरस का बड़ा बन गया है। ठीक है, दूसरा बनाए क्या? ठीक है, काम चल जाएगा। अब सोच रहे बड़ा बना ले कि ठीक है। अब देखिए 2 मिनट का रिकॉल है, कुछ नहीं है। ठीक, यहां हमने पढ़ा एक नदी गई सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज। ठीक है, गंगा नदी को उद्गम, उसमें आके यमुना नदी मिली, चंबल, केन, बेतवा और सिंध। यहां से सोन, पुनपुन नदी, ऊपर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, चेमायुंगडंग ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसमें मिली तीस्ता नदी, पद्मा, जमुना और मेघना साथ। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के कुछ फेमस रिवर। तो इनमें सबसे पहले आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम क्या? दामोदर। दामोदर नदी किसमें मिल जाती है? हुगली में। दामोदर नदी किसमें मिल गई? हुगली में। नोट्स निकालते जाओ, उसमें देखते जाओ भैया। अभी अपन पहले कुछ चीजें देखते हैं, उसके बाद हमको। ठीक है, इसी के बाद छोटा नागपुर का पठार को क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। दामोदर नदी कितने भागों में बांट रही है? ऊपर का बोला अपन ने क्या? हजारीबाग का पठार, और नीचे क्या बोला? रांची का पठार। हजारीबाग का पठार या रांची का पठार? तो रांची के पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। भाई स्वर्ण रेखा नदी यहां जाती है और कहां गिर जाती है जाके? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी कहां जाकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसी किनारे पर जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भैया पानी कहां से मिल रहा है? स्वर्ण रेखा नदी से। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जब आगे जाएगी तो यहीं पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसकी एक साइड है धमरा, वहीं पर क्या है? एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसी का पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? जब स्वर्ण रेखा नदी जाएगी ना, इसके तट पर एक स्थान है, उसको बोलते हैं ऋषिकुल्या। क्या बोलते हैं? ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या क्या है? 2 है भैया, एक तो गहरमाथा, एक ऋषिकुल्या। थोड़ा समझ लीजिए। तो एक क्या है? नोट्स में है सब, देखो नोट्स मिल जाएगा। गहरमाथा आगे देख लेना, स्वर्ण रेखा नीचे वाला दूसरा नोट्स भी आएंगे, आगे बढ़ाते जाओ। हमने भेजे होंगे, वो पेज भेजे होंगे, पेज वाले में देखो स्वर्ण रेखा। हाँ, फोटो भेजे, फोटो वाले में देखो भाई, लिखे वाले में हैंड रिटन उसमें है, सुन लीजिए यदि ना हो तो। यहां पर 2 स्थान है, एक का नाम क्या है? गहरमाथा, एक का नाम क्या है? ऋषिकुल्या करके। ऋषि कुल्या या कुन्या करके। ठीक है, गहरमाथा या ऋषिकुल्या ये वो स्थान है जहां पर क्या होता है? ऑलिव रिडले कछुए। कौन से कछुआ? ऑलिव रिडले कछुए क्या करते हैं? अपने अंडे देने आते हैं, बाहर बहुत दूर से आते हैं। ठीक है, तो ऑलिव रिडले कछुए क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और वो भी कैसे? लाखों करोड़ों संख्या में अंडे देते हैं। तो गवर्नमेंट उस समय के लिए क्या कर देती है? उस एरिया को बैन कर देती, लोगों को जाने नहीं देती। तो जगह का नाम क्या? गहरमाथा और ऑलिव रिडले, सॉरी ऋषिकुल्या। ये कहां पर मिलेंगे अपन? उड़ीसा के तट पर। कहां पर मिलेंगे? उड़ीसा के तट पर। ठीक है, क्या?
स्वर्ण, नहीं स्वर्ण रेखा पर नहीं, आगे तट पर है, तट पर, हाँ वहीं उसके किनारे थोड़े, ठीक है। यह एक प्रदूषित नदी है। अब प्रदूषित नदी क्यों हो जाएगी भैया? जमशेदपुर से स्टील एंड आयरन का जो कचरा आएगा, गार्बेज, वो कहाँ जाएगा? इसी में जाएगा। और स्वर्ण रेखा का नाम स्वर्ण रेखा नदी क्यों पड़ा? रांची के पठार से निकल रही उड़ीसा, वहां जाके गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ स्वर्ण, स्वर्ण के क्या पाए जाते हैं भैया? बालू में क्या पाए जाते हैं? स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सोने की नदी। अब इसका मतलब ये नहीं है भैया अपन जानकर कुछ छानने लगे, ठीक है बस। तो एक नदी हमने कौन सी देखी? दामोदर। दामोदर कहां से निकल रही थी? छोटा नागपाटा। एक क्वेश्चन आता है, दामोदर नदी कैसी घाटी में बहती है? ठीक है। उसके बाद कौन सी है? स्वर्ण। स्वर्ण रेखा के बाद कौन सी नदी है? नोट्स में देख लो एक बार। हाँ, कौन सी नदी है? बैतरणी। उड़ीसा की फेमस नदी, उसका नाम क्या? क्योंझर से निकल रही होगी, क्योंझर से निकल रही, क्योंझर जिला। क्योंझर जिला से एक नदी निकलती, उसका नाम क्या है? बैतरणी। और कहां जाके गिरेगी ये? बंगाल की खाड़ी में एक नदी है बैतरणी, और कहां जाके गिर रही है? ठीक है। क्योंझर पहाड़ी है, गुप्त गंगा ही बोलते हैं इसको। और क्योंझर वैसे भी खनिज के दृष्टिकोण से कैसा मेन है, मुख्य। अगली नदी कौन सी है? ब्राह्मणी। एक और नदी कौन सी है? 4th नंबर की नदी, उसका नाम क्या है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? अब देखिए, आप सोचेंगे परियोजना और आगे नहीं बताया, परियोजना कुछ नहीं है, टेबल में है। अब तो मैं जो समझने वाले अपन निकल ली है, एक टेबल हम आपको फोटो भेज देंगे, वो टेबल में हो जाएंगी, अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी, ठीक है। तो दामोदर नदी कहाँ की? छोटानागपुर पठार से बीच बीच निकल रही। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से। ऐसे ब्राह्मणी कहां से निकल रही? रांची के पठार से। तो ब्राह्मणी नदी रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर, हाँ, उड़ीसा में राउरकेला के पास। राउरकेला क्या है भैया? इस्पात कारखाना है, ठीक है। इस्पात कहां पर बनता है? राउरकेला में। शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनती है, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी बाद में बैतरणी से मिलकर डेल्टा बनाती है, तो बाद में ये जाके कहां मिल जाती है? बैतरणी से। तो कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदी? शंख और दक्षिणी कोयल। तो ब्राह्मणी की तो सहायक नदी उसकी कौन सी है? तो फिर ये कहां मिल जाती है जाके? बैतरणी। और बैतरणी के साथ मिलकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं और कुछ ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती हैं। तो एक नदी डेल्टा बना रही, कुछ नदियां एस्चुरी बना रही। तो हमेशा याद रखना है, जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही वो क्या बनाएंगी? डेल्टा। और पश्चिम में जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, और भी नदियां पढ़ेंगे आप, वो क्या बना रही हैं? एस्चुरी। अब आप कहेंगे भाई एस्चुरी या डेल्टा आप जो बोल रहे हैं, एक चीज हो गई ज्वारनदमुख, ज्वारनदमुख, जिसको अपन ने क्या बोला? एस्चुरी। और दूसरा क्या बोला? डेल्टा। डेल्टा क्या? जब नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद मतलब गीली मिट्टी समझ लीजिए, अवसाद लेके आती हैं, तो वो क्या करती हैं? तट के किनारे जमा करती जाती हैं। जमा करती जाती हैं तो क्या होती है? फैल के वो क्या करती है? पूरा जमा कर देती हैं। तो उसका अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। लेकिन जो ज्वारनदमुख होता है वो कैसे होता है? सीधा नदी आई और सीधी जाके क्या होगी? सीधी जाके बिल्कुल अपना पानी गिरा देगी, अपने साथ अवसाद नहीं लाती। अपने साथ अवसाद नहीं लाती वो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां क्या है? फेमस है। और भी पढ़ेंगे अपन, अभी दो याद रखो आप। तो डेल्टा में कौन कौन सी याद रखोगे? ये गंगा पढ़ ली, कौन सी पढ़ ली फिर? स्वर्ण रेखा, हुगली और ब्राह्मणी नदी, ये कैसी हैं? ब्राह्मणी के बाद बैतरणी मिल जाती है जाके, ठीक है। तो कहां की नदियां? ये उड़ीसा और झारखंड वाले इलाके की। अब देखिए इसमें लिखा है नीचे जो IMP फैक्ट करके, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रख दिया है? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है, जो कि धामरा नदी, बैतरणी और ब्राह्मणी का जहां पर संगम होता है, मोहाने के पास स्थित है। तो बैतरणी और ब्राह्मणी का संगम हो रहा, वहां पर क्या है?
धामरा नदी वहीं पर आके, तो वहां पर क्या है आपका व्हीलर द्वीप, वहीं पर क्या है व्हीलर द्वीप। यहाँ पर क्या होता है भैया, जो मिसाइल है उनकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ से होती है, व्हीलर द्वीप से भैया। ठीक है, इसलिए मिसाइल मैन के नाम पर इसका नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। आगे उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो उड़ीसा का एक नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, भितरकनिका नेशनल पार्क। कुछ नहीं, एक बार नाम याद करना, भितरकनिका नेशनल पार्क। अब ये गहिरमाथा वाला जो फैक्ट है सेकंड पेज पर है, इसको निकालो, इसको देखो भैया। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य क्या है, क्या लिखा है कि गहिरमाथा में क्या है, ऑलिव रेडले कछुए के लिए क्या है भैया, नेस्टिंग स्थान है। और यहीं पर इसी को लेकर के लिखा हुआ, लिखा है उसी में लिखा होगा, लिखा है ना। अगली नदी कौन सी हो गई, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी बन जाएगी। ऐसा समझो ना, देखिए हमने देखा भैया ये रांची हो गया, रांची के यहां से कौन सी निकली, बैतरणी, और यहां से कौन सी निकली, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी जाके किस में मिल जाएगी, बैतरणी में, और फिर जाके अपना ये जल गिरा देंगी, ऐसा है। और दोनों कहां मिल रही हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा ही है लास्ट वाला स्थान। निकलती तो कहां से है, झारखंड वाले स्थान से, और जाके कहां गिराती हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी। भैया अगली जो नदी है उस नदी का नाम क्या है, महानदी। नदी का ही नाम क्या है, यहां पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। और महानदी यहां से निकल के क्या होती है, उड़ीसा के यहां जाकर गिर जाती है। ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला जो स्थान वहां पर क्या हो जाती है, महानदी जाके गिर जाती है। अब उड़ीसा के यहां पर उस पर एक बांध, उस बांध का नाम क्या है, हीरा, उड़ीसा में है ना, हीराकुंड बांध। तो क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर। और महानदी कहां से निकल रही है, दंडकारण्य का पठार। कहां पर है दंडकारण्य का पठार, सीजी, छत्तीसगढ़ में क्या है, दंडकारण्य का पठार। और जाके कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदियां उसके बारे में देख लो भैया। एक नदी है तेल, एक नदी है जोंक, एक नदी है ओंग, एक नदी है हसदेव, एक नदी है मांड। तो इसकी तीन नदियां भैया बहुत फेमस हैं। देखो एक तो भैया हसदेव अच्छे से याद कर लेना, कौन सा, ठीक है, मांड भी है, और कौन सी है, जोंक है, और तेल। किसकी सहायक नदियां ये, महानदी की। तो सबसे पहले अपन देखें महानदी कहां निकल रही। महानदी का उद्गम दंडकारण्य के पठार से होता है और यह 900 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। दंडकारण्य के पठार से निकलने के उपरांत यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है और वहां पर उस पर क्या है, हीराकुंड बांध का निर्माण। ठीक है, जब परियोजना शुरुआत हो रही ना तब हीराकुंड बांध बना था। ठीक है, फिर क्या है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें कुछ सहायक नदियां हसदेव, मांड, जोंक और तेल। हसदेव इसलिए फेमस है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल भी हैं। अभी हसदेव के जंगल कट रहे थे तो तब क्या हुआ था, ये चर्चाओं में रहा था। तो हसदेव नदी कहां की है, छत्तीसगढ़। बन जाएगा ये। और कुछ है क्या, मेन इतनी बातें याद करनी है आपको। ठीक है, फिर अगली नदी है उसका नाम क्या है, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा। ठीक, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम क्या है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, हम मिटा दें इसको थोड़ा,
यहां देखिए भैया, बता दीजिए अगली नदी कौन सी है? गोदावरी। तो देखो भाई यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, कलसुबाई के साथ यही सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी, उसका नाम क्या? त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? महाबलेश्वर से निकलती है। हैंग हो गया दिमाग नहीं? हैंग हो गया, अब कहीं भी कॉल कर रहा है मोबाइल। ठीक है, इतने जल्दी जल्दी काम कर रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस है मोबाइल। ठीक है, नदी का नाम क्या है? गोदावरी भैया। ठीक है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से कौन सी निकली? गोदावरी नदी निकली। और गोदावरी नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर जाती है? कितने किलोमीटर में? 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम क्या? बैनगंगा। मध्य प्रदेश से आती है बैनगंगा, ऐसे बैनगंगा आती है और आके इसमें मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी, तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? बैनगंगा। अब इसी में कौन सी नदी मिलती है? एक का नाम है वर्धा, ठीक है, एक का नाम क्या? पूर्णा। वर्धा, पूर्णा। एक नदी कौन सी है? पेंच। एक नदी कौन सी है? पेंच। ये आती हैं, ठीक है, और ये आगे आगे जाके से मिल जाती हैं। एक और नदी है इंद्रावती, इसकी सहायक नदी है देखो उसमें है गोदावरी की। तो गोदावरी की कुछ सहायक नदी क्या है? ठीक है, तो आपको याद क्या करना है? गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? बैनगंगा भैया, बैनगंगा। ठीक है, तो एक नदी वर्धा, पेंच, पेंच हुई, पेंच नेशनल पार्क से आती है, और यह किस में जाती है? गोदावरी में। गोदावरी के बाद फिर ये पूरा प्रवाह आगे बढ़ता है। यदि आपको डाउट हो रहा है कि वर्धा पेंच कौन सी, तो आपके पास और हमने पेज वाले डाले होंगे आपके ग्रुप में, उसमें पूरा दिया भैया पेंच वर्धा वाला। ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। बैनगंगा गोदावरी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? मंजीरा, सबरी, बैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा और प्राणहिता। इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता भैया। कौन सी? यहां पढ़ोगे भैया, यहां प्राणहिता। वो हम बताते कई बार, बाहुबली मूवी में वो कहती है, भल्लाल मैंने तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? प्राणहिता नदी के तट पर एक महल बन रहा है, और ये इतने योजन तक का लक्ष्य भेद दे। तो प्राणहिता नदी कहाँ भैया? ये प्राणहिता नदी किसकी सहायक है? बैनगंगा, और बैनगंगा आगे इसमें मिलती है। ठीक है, तो प्राणहिता नदी एक नदी कौन सी है? बैनगंगा, कहीं कहीं पेनगंगा भी कहते हैं, बैनगंगा याद रखो। बैनगंगा, प्राणहिता, बैनगंगा, इंद्रावती, और पूर्णा और वर्धा तो इसकी सहायक है। पूर्णा और वर्धा और पेंच। ठीक, ठीक है कंडीशन। पूछना पड़ता है। गोदावरी राजमुंद्री नामक स्थान पर अपना डेल्टा बनाती है, ये फेमस है। आंध्र प्रदेश का स्थान कौन सा? राजमुंद्री। क्या भैया? राजमुंद्री में गोदावरी अपना क्या करती है? डेल्टा बनाती है। ठीक, थोड़ा हमको ये मिटाना है, मिटा दें हम इसको, बना नहीं गई तो सी ठीक है हालत बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बैठना हो आप कंफर्टेबल रहिए भैया, हम कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बैठ जाए, लेट जाइए, सो जाइए, सुनते रहो बस इसको। हमको भी पूछे भैया बता देना, ठीक है? ठीक तो है, चल तो बढ़िया रहा अपना। अपन क्या हो गया? सबसे पहले अपने दामोदर देखा। दामोदर नदी कहाँ निकल? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है और हुगली में जाकर मिल रही है भ्रंश घाटी में। ठीक है, और हुगली जाके कहाँ गिरती? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा नदी कौन सी देखी? स्वर्ण रेखा, रांची के पठार से निकलती है और स्वर्ण रेखा नदी जाके गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे क्या है? जमशेदपुर।
ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अगली नदी कौन सी है? बैतरणी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी आती है रांची पठार से, बैतरणी क्योंझर से, दोनों मिल जाती हैं धमरा। वहीं थोड़ा आगे क्या है उस पे व्हीलर द्वीप भी है, एपी अब्दुल कलाम द्वीप, गहरमाथा, ऋषिकुल्या। फिर अगली नदी कौन सी पड़ी अपन ने? महानदी, दंडकारण्य के पठार से निकलती है, हीराकुंड बांध बना के आगे गिर जाती है। अगली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपके कहां से? त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से निकलती है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जाके तेलंगाना आंध्र प्रदेश प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश में जाके क्या करती है? राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है, 1465 किलोमीटर। क्लियर? अब भैया अब आगे कौन सी? थोड़ा कृष्णा को यहां देखना पड़ेगा भैया। एक नदी है उसका नाम क्या है? कृष्णा। माउंटेन का नाम है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी यहां से निकल के क्या करती है? ये यहां से निकली गई, एक मिनट, यहां से निकली और ऐसे प्रवाहित होकर ऐसी निकल जाती है। इसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी भाई? एक तो भीमा है। कौन सी है? भीमा है, देखो उसमें बना होगा, भीमा है, कोयना है, और एक कौन सी है? मूसी है। भीमा एक नदी, कौन सी है? कोयना, और एक मूसी। मूसी नदी क्यों फेमस है? हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे पर है। नदी का नाम क्या है? मूसी नदी। तो कृष्णा में एक नदी आती है भीमा, एक नदी कोयना और एक नदी मूसी। तो भीमा और सॉरी, ये कोयना और भीमा के बीच में ना, कोयना और भीमा के बीच में कौन सी परियोजना है? ठीक भाई, अलमाटी परियोजना कर्नाटका में। परियोजना का नाम क्या है? अलमाटी परियोजना। यहां रख दे रहे हैं। सर ये कोयना और मूसी नदी के बीच में बनी है। हाँ, ये परियोजना भैया यही बना रखा था। ऐसा आपके साथ कोयना और भीमा बोला था। अरे तुम यहाँ देख लो यार, ये देखो, ठीक है, हैंग हो गया, हैंग। अलमाटी, अलमाटी परियोजना, ठीक है। परियोजना का नाम क्या है? जैसे रिया हैंग हो गई अभी बिल्कुल, ठीक है। अलमाटी परियोजना। कौन सा राज्य है? कर्नाटक के बाद भैया कौन सा राज्य आएगा? तेलंगाना। तेलंगाना पर भैया ये मूसी, मूसी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। तो क्वेश्चन आता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर क्या है? हैदराबाद। अलमाटी परियोजना कर्नाटका में। एक और कौन सी परियोजना इस पे? श्री शैलम परियोजना। श्री शैलम परियोजना किस पे है? कृष्णा पर। और एक और परियोजना भी इस पे, नागार्जुन। इसको याद करने का सीधा तरीका है अर्जुन, तो अर्जुन और कृष्णा। तो भैया नागार्जुन कहां पर है? नाग और कृष्ण, तो यहां से याद कर लेना, नाग के और अर्जुन दोनों के कौन थे मित्र? कृष्ण थे भैया, कृष्णा अर्जुन। ये भैया यहां पर एक और परियोजना, उसका नाम क्या है? नागार्जुन, नागार्जुन सागर, सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में। कहां पर है ये? आज अपन देख लेंगे, पहले अपन इसको मैप पे बना लेते हैं, आंध्र प्रदेश पे। अब दक्षिण से इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सबसे पहले कौन सी मिलेगी बताओ? दक्षिण में कौन सी मिलेगी सबसे पहले? मालप्रभा। फिर क्या? दो नदियां हैं भाई नीचे, एक माउंटेन शिखर है कर्नाटक में, बाबा बुदान है। क्या है? बाबा बुदान। और बाबा बुदान की तो स्टोरी हम आपको बता ही चुके हैं, जिनने नहीं सुनी वो भी सुन ले फिर से, एक लास्ट बार है। एक चोटी है बाबा बुदान की कर्नाटका में। तो हुआ क्या? बाबा बुदान कहां गए भैया? इथोपिया सोमालिया। इथोपिया सोमालिया
जो कॉफी रहती है ना, कॉफी बीन्स, उसके लिए फेमस है। कॉफी सबसे पहले कहां पर, वहीं पर। तो वो लोग क्या करते थे, लोगों को कॉफी ले जाने नहीं देते थे, रोक लेते भैया, हाँ कॉफी के, आप भैया कॉफी बीन्स नहीं ले सकते, उसको भाई क्या कर देंगे, बारीक करके दे देंगे, पीस के ऐसे ले जाओ। तो बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी के पास एक छड़ी थी, छड़ी में बाबा जी ने क्या कर लिए, उसमें दाने डाल लिए कॉफी के। हम भी देखते हैं कैसे नहीं ले जा सकते, भारत का आदमी आप जानते ही हैं, जो मना करोगे वही सबसे पहले करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, आज तो लड़ाई हो जाए लेकिन हम तो लेके जाएंगे। वो लेके गए, और कहा, बाबा बुदान यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ की पहाड़ियों में लाकर उन्होंने लगा दिया, वो हो गई। ठीक है, तो अच्छी प्रकार की जो कॉफी है वही, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कॉफी के लिए फेमस है। आपका क्वेश्चन आता है चिकमंगलूर, तो बाबा बुदान की पहाड़ियां किसके लिए फेमस हैं, कॉफी के लिए भैया, कॉफी याद रख लेना, कॉफी के लिए बाबा बुदान के चक्कर में। बाबा बुदान से कौन सी नदी निकल रही है, तुंगभद्रा, दो नदी है तुंगा और भद्रा, उससे मिलकर कौन सी नदी बनती है, ये तो भैया बाबा बुदान नीचे है। ठीक है, यहां से नदी का नाम क्या हो गया, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक है, कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी का नाम क्या है, तुंगभद्रा। और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम भी क्या है, तुंगभद्रा भैया। अब सबसे पहले सुनते हैं स्टोरी, फिर शुरुआत करते हैं। ठीक भाई, एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, कृष्णा। कृष्ण महाबली, तो महाबलेश्वर से कौन निकली, कृष्ण नदी आगे प्रवाहित हो रही थी, तो भीमा ने कहा भैया हम भी क्या है, तो उसने कहा भैया हम भी, तो ये क्या हो गई, इसमें आगे कौन सी नदी मिल गई, भीमा नदी। भीमा नदी आके मिली, भीमा के बाद एक और नदी मिली कोयना, और कोयना के बाद कौन सी मिली, मूसी नदी। ठीक है, और मूसी नदी के बाद फिर क्या हुआ, आगे निकल गई, तो मूसी नदी के किनारे पर क्या है, हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे पर क्या है, हैदराबाद है। नीचे दक्षिण भारत में इसमें कौन कौन नदी मिलती है, मालप्रभा, फिर तुंगभद्रा। अब इस पे 3 परियोजनाएं हैं कृष्णा पर, आपको याद करनी है। एक का नाम क्या है, अलमाटी परियोजना, कर्नाटका में, और श्री नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश। और लास्ट में कौन सी, श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम भी कहां, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, तो 3 परियोजना याद हो जाएंगी, कौन कौन सी, श्रीशैलम किस पर है, कृष्णा पर। अच्छा बताओ, इसके बाद कृष्णा में और कुछ रह रहा है क्या, देख लेते हैं भाई। और कुछ, कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, कृष्णा। ठीक है, 1400 किलोमीटर, पहले तो गोदावरी थी 1465, दूसरी कृष्णा, कितना, 1400 किलोमीटर। ठीक है, और यह जो डेल्टा बनाती है वो कहां पर बनाती है, कोलेरू झील। यहां एक चीज और देख ली भैया, हमने देखा था गोदावरी, और एक नदी कौन सी देखी, कृष्णा। ये दोनों जब जाती है ना, तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों के जल से एक झील पनप रही है, उसका नाम है कोलेरू झील, मीठे पानी की झील है। कैसी झील है, तो एक झील है, उसका नाम क्या है, कोलेरू झील। कौन सी झील, दोनों से उसको पानी प्राप्त हो रहा, तो गोदावरी से और कृष्णा से पानी प्राप्त करके कौन सी मीठी झील है, कोलेरू झील। कृष्णा झील का नाम क्या है, कृष्णा, सॉरी नदी का नाम तो कृष्णा है, और झील का नाम क्या है, कोलेरू, कोलेरू झील। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, ये कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और कौन सी नदी से प्राप्त कर रही जल, गोदावरी और कृष्णा से। ठीक है, और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। कृष्णा कितने किलोमीटर में, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। चलो भैया सही। आगे है एक नदी, उसका नाम है पेन्नार। मुश्किल से 20 मिनट का और बचा है, खत्म। इतना चला तो इतना ही वर्ष ठीक है, पेन्नार नदी, एक नदी क्या है, पेन्नार। आपको तो बैठना है, तुम हमें सोचो इधर, हम जब से खड़े ही हैं। अरे पानी पियो, पानी तो भाई इसको, आज तो कहीं नहीं जाओगे तुम। अन्य नदी है पेन्नार, एक नदी है पेन्नार। क्या भैया, हम इसको मिटा दें क्या, बहुत होच पोच हो गया है, थोड़ा अपने इसको मिटा लेते हैं। एक नदी है पेन्नार, और ये कहां से निकल रही है, कर्नाटक के कोलार से।
कर्नाटक के, एक नदी पेन्नार नदी और कर्नाटक के कोलार से निकलती है। ठीक, यहां देख लेते हैं और मैप बनाते हैं। ऐसे कर लो। एक नदी भाई कहां से, कर्नाटक के कोलार। और कोलार किस लिए फेमस है? केजीएफ भैया, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। अब क्या हो गई, ज्यादा गहरी खदान होने के कारण वो बंद हो गई है। यहीं पर एक और क्या, हट्टी, एक और सोने की खदान कौन सी है? तो कर्नाटका में एक हो गई कोलार, दूसरी कौन सी है? हट्टी। तो एक नदी उसका नाम क्या है? पेन्नार। और कहां जाके गिराई अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। अंगली भैया एक और नदी उसका नाम है कावेरी। कहां की नदी है? एक और नदी भाई कावेरी, कर्नाटका। कर्नाटका में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, क्या की पहाड़ियां? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही? कावेरी। 800 किलोमीटर में कावेरी नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। और अपना डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो मुहाना है उसको बोलते हैं धान का कटोरा। क्या बोलते हैं? धान का कटोरा भैया। क्यों? हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के कारण क्या हो जाएगी? धान तो हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो नदियां हैं, नदियों के किनारे पर जलोढ़ मिट्टी ही रहेगी। कौन सी मिट्टी रहेगी? जलोढ़ मिट्टी ही रहेगी। उद्गम है कर्नाटक के कोडागु जिला, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, इसकी लंबाई है 800। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी से बहती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी, दक्षिण भारत की जो पूरे साल बहती है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो पूरे साल बहती है, उसका नाम क्या है? कावेरी। तो भैया बूढ़ी गंगा वो थी गोदावरी, और ये क्या है? दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी। बूढ़ी गंगा कौन? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां और लिख लो भैया, हेमावती, काविनी, भवानी, शिमशा, अमरावती। अमरावती याद कर लीजिएगा, शिमशा और अमरावती याद कर लेना। इसकी दो सहायक नदियां, एक कौन है? अमरावती, क्या नाम है? और एक शिमशा। ब्रह्मगिरी से निकल के यहां जा रही है। ठीक, अब कुछ कुछ इनका परियोजना है, अपन क्या करेंगे उसको टेबल के फॉर्म में समझ लेंगे। ठीक है, अलग से समझने में क्या हो रहा है, फिर ज्यादा हो जाएगा फैक्ट, वो फिर वो सिंधु जैसा हो जाएगा। हमने 2 घंटे में शुरू में फैक्ट इसलिए ज्यादा भर दिए थे क्योंकि हमको पता था 2 घंटे भी कर लोगे रिलैक्स। अब तो ठीक है कंडीशन, अब तो क्या करना है, नदी नदी पढ़ना है। याद करो, सबसे पहले पढ़ा दामोदर, गिनना कितने? दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर ब्राह्मणी, फिर बैतरणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, तुंगभद्रा। सहायक तो पढ़ा ही नहीं रहे, बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं मेजर। कावेरी और बैगई, नहीं पेन्नार। कौन सी? पेन्नार। अब किस पे आ गए अपन? तो नदी और बची लास्ट, खत्म, बैगई और बैतरणी। दक्षिण भारत की अभी और रह गई हैं। हाँ, बोल दिया ना भैया, उम्मीद जाग गई, मुर्दे जाग गए। और बस अब इतने ही तेल में पकाया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बच सकता ही। ठीक है, एक उम्मीद की लहर आई थी, उम्मीद भी मार दी। तो भैया पढ़ लो कछु तो कंफर्ट 1 साल से आ रहा है, आप मान लो है। यदि एक दिन अपन ने एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है? क्या हो रहा है? अच्छा, क्या हो जाएगा? मैंने कह रहा 2 घंटे बैठ जाएगा। अच्छा हाँ, पीछे तुम कह रहा है। देखिए भैया, रुक गए आप, ये बड़ी बात है। नहीं, नदियां 1 साल भैया, इसके पहले हमने नहीं कराया, पहली बार इतने लंबी में करा रहे थे। आप लोगों को विश्वास करके थैंक यू, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कह दो क्या कह रहा है? क्यों श्यामायंगुडम ग्लेशियर से क्या कह रहा है कि भाई यार लोग शाम को बता दो। अगली नदी कौन सी है भैया? बैतरणी। कौन सी? बैतरणी। और लास्ट कौन सी है? ताम्रपर्णी। ठीक है, ताम्रपर्णी, बैतरणी और ताम्रपर्णी। तो ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की सबसे लास्ट रिवर कौन सी है? ये यहाँ क्या होता है, देखो ताम्रपर्णी निकलती और ये है ना यहाँ मन्नार की खाड़ी,
कि पम्बन द्वीप वाला, वहां जाके क्या हो जाती है, अपना जल गिराती है। उसी के ऊपर थोड़े कौन सी है, बेहतर नहीं है, बिल लिखा होगा उसमें, अगस्त मलाई पहाड़ियों से निकल रही है। बंगाल की खाड़ी वो चीज वही है, आप देखोगे आपको यहीं मिलेगी, मन्नारी खाड़ी, बंगाल खाड़ी, तो उसी का भाग तो है। हाँ। ठीक है, तो पेन्नार के बाद कौन सी नदी पड़ी अपन ने, बैतरणी, और लास्ट में जाके तमिलनाडु में ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी मतलब अगस्त मलाई की पहाड़ियों से निकल रही है और कहां जाकर रही है, बंगाल की। ठीक है, क्लियर। अब आप हमको बताओ भैया, एक नदी है महानदी, कौन सी नदी, महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड। श्री नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, एक नदी है तुंगभद्रा, कहां से निकल रही है, बाबा बुदान की पहाड़ियां किसके लिए फेमस हैं, चिकमंगलूर जिला। ठीक है भाई, एक नदी है उसका नाम है मूसी, मूसी नदी कौन की सहायक है, कृष्णा की, और उसके तट के किनारे पर क्या है, हैदराबाद। आपको लग रहा है आपको बहुत सी सारी चीजें याद हो रही हैं, अब हम बोलेंगे तो आप कहोगे हाँ भाई हाँ ऐसा है। एक परियोजना है अलमाटी परियोजना, कौन सी नदी पर है, श्री सैलम परियोजना कौन सी नदी पर है। ठीक है भाई, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को। ठीक है, और महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकल रही है, महाबली कृष्ण, महाबली कृष्ण। ब्रह्मगिरी से कावेरी, और त्र्यंबकेश्वर से, क्लियर है। हाँ, हाँ बोल दीजिए भाई कौन सा अध्याय समाप्त हो गया, चतुर्थ अध्याय, ये तीसरी रेवा खंडे, चतुर्थ अध्याय समाप्तम। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं राजस्थान, एमपी से राजस्थान, ठीक है। हाँ राजस्थान, बिल्कुल। तो आप क्या करिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां करके लिखा होगा आपके उसमें, ये नोट्स निकाल लीजिए, यही बचा है बस, लास्ट ये पेज है ना, इसको आगे पीछे पलटा लो, ये खत्म है, यही लास्ट पेज है भैया। ठीक है, तो भाई एक नदी है उसका नाम क्या है, लूनी, और लूनी कहां से निकल रही, नाग पहाड़ियों से, कहां निकल रही है, देखिए यहां पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या है, अरावली पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस पर है, माउंट आबू पर। ठीक है, कितना किलोमीटर मीटर ऊंचा, 1722, और ये अरावली पर्वत कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर में, 800 किलोमीटर, क्यों 7/900 में फैला है, तो ये कितने में फैला है, 800 में। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रिज तक, रायसीना हिल्स। ठीक है, तो यहीं पर एक नदी, उस नदी का नाम क्या है, लूनी नदी भाई। तो यहां पर नाग पहाड़ियों से नदी निकलती, उसका नाम क्या है, और यहां से करके, तो लूनी नदी के बारे में क्या देखना है, लूनी नदी जाके कच्छ, नाग पहाड़ी से निकल रही है और कहां पर जा रही, कच्छ, रण ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है, जाके लुप्त हो जाती है। तो रण ऑफ कच्छ में जाके क्या हो जाती है, विलीन। तो भाई विलीन मतलब लुप्त हो रही है, तो अंतः स्थलीय नदी है, कैसी है, अंतः स्थलीय प्रवाहित नदी, मतलब स्थल में ही जाकर क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम क्या है, लूनी नदी। यहीं पर एक और नदी है भाई, उस नदी का नाम है साबरमती। ठीक है, कौन सी नदी, सूरत। ठीक है भाई, तो साबरमती नदी, साबरमती नदी भी कहां होती है, उत्तर से आती है अरावली से, अरावली से जाके कहां जाती, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो लूनी नदी के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें इसमें देखो क्या क्या लिखा है।
लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग हिल्स से निकलती है। लूनी एक अंतर्देशीय नदी जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है। ठीक है, इतनी बात बस। उसके बाद कौन सी, साबरमती। नीचे देखो, अरावली श्रेणी उदयपुर जिला से निकलती है और अहमदाबाद शहर इसी के किनारे पर है। तो साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है, अहमदाबाद। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अहमदाबाद भाई। तो ये क्या है, अहमदाबाद। अब एक चर्चाओं का विषय रहा है कि यदि भारत की दूसरी राजधानी बनने की संभावना है तो दूसरी राजधानी के अहमदाबाद को बनना चाहिए। ठीक है, अलग अलग समस्या आती हैं। अहमदाबाद चांस कम रहे, क्यों, यहाँ तट के किनारे पर है तो दूर रखते हैं, इससे कभी बाहरी आक्रमण रहे तो समस्या ना हो। ठीक है, दिल्ली बहुत अंदर है, दिल्ली तक आने के लिए पूरा पंजाब बैठा है। कहाँ आओगे भाई, अभी हरियाणा के बाद भी, हरियाणा के पश्चिम में भी है। जैसे कि अपने इंडिया में मुंबई सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल की क्या है, जो दिल्ली की कैपिटल बनने के कारण है वो 1911 से है। ठीक है, तो क्या हो गया था, सबसे पहले जो आप प्राचीन काल में चल जाओ, पूरा मिडाइवल में चल जाओ, मिडाइवल अभी जितनी पूरी क्या रही है अपनी, मुगल काल रहा है। और मुगल काल के पहले भैया इल्तुतमिश के पहले कौन था, कुतुबुद्दीन है। अब हम वही बता रहे हैं, सुनिए तो। हाँ, तो हम बता तो रहे हैं आपका, उसका जो महत्व प्राचीन काल से ही है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से है इस चक्कर में। ठीक है, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने से कुछ नहीं, जैसे आईटी हब है, बेंगलोर है, तो हब होने से नहीं होता, उसका क्या है, लोगों के दिमाग में एक वो छवि है ना, उसी चक्कर में दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट भी की थी। कुतुबुद्दीन कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी ले गया था, लेकिन वो मजा नहीं आया, लोग वही नाराज हो गए। वैसे भी नहीं बन सकता, बिल्कुल तट पे भी है, इस चक्कर में भी नहीं बन सकता। और दूसरी क्या है, मुंबई को भी आपको पता है पूरा बसाया गया है अंग्रेजों के समय में। ठीक है, उसका पूरा अलग ही है, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन आगे देखेंगे। अभी अपन इस पे आते हैं। राजधानी क्या हो जाती है, राजधानी के साथ साथ वहां पर संसद है, क्योंकि एक बार हमला हो चुका है ये संसद पे, तो बहुत देखना पड़ता है चीजें, सिक्योरिटी मामला और इशू है। आगे जाओ इधर, नाग पहाड़ियां, और ये क्या है, कच्छ में जाके लुप्त हो रहे। दूसरी कौन सी, साबरमती, इसके किनारे पर क्या है, अहमदाबाद शहर है। ये हो गया, पीछे चल रहा है। हाँ, अहमदाबाद हो गया, साबरमती। साबरमती के बारे में क्या है, कहां से निकलती है, अरावली से। कहां निकलती है, ठीक है। और आप साबरमती आश्रम भी पढ़ेंगे भैया। गांधी जी 1915 में आकर 1916 में उन्होंने क्या बनाया, गुजरात में साबरमती आश्रम। 1915 में आ गए थे, 1916 में क्या बनाया था उन्होंने, साबरमती आश्रम। एक साल तो घूमे, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु, उनसे कहा भाई पहले एक बार चक्कर लगाओ, आप देखो तो भारत क्या है। तो उसके पहले वो जो प्रयोग कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में, वो कहाँ अप्लाई करने थे, भारत में। लेकिन एक बार यहाँ के लोगों को समझना जरूरी है। वहां भी बनाया था उन्होंने आश्रम। उनके दो आश्रम फेमस थे, एक का नाम था टॉलस्टॉय और एक और उनके फेमस दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक, मतलब उनको पसंदीदा दार्शनिक जो थे, टॉलस्टॉय था और एक और कुछ था। ठीक, दो आश्रम थे उनके। ठीक है, तो एक नदी कौन सी हो गई, साबरमती। एक कौन सी हो गई, लूनी हो गई। तो दो कौन सी नदियां, ये राजस्थानी नदियां। कहां की नदियां हैं, क्लियर है। अब हम देखना है एमपी की नदियां, क्या होता है, एमपी की। इसको मिटा दे थोड़ा, एक मिनट के लिए। एमपी की हमको तीन नदियां और देखना है, अपन ने वहां देख ली, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन। अब तीन नदियां और देखना, उनको और देख लो। एक नदी है माही, क्या नाम है, माही नदी भैया। माही नदी क्या होता है, माही नदी का उद्गम होने के उपरांत ये ऊपर यहाँ पर झाबुआ, रतलाम, और रतलाम से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद कहां पर चल जाती है, गुजरात में। पंचमहल की पहाड़ियों के बाद ये गुजरात में चल जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा कितनी बार काटती है, कई बार क्वेश्चन हो जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, ठीक है। जैसे कांगो रिवर क्या करती है, विषुवत रेखा काटती है। इसी प्रकार लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार भारत की धार, धार की नदी है, गांव का नाम क्या था भैया, मिंडा। धार में एक गांव है, उसका नाम है मिंडा। मिंडा गांव से
माही नदी का उद्गम होता है, और माही नदी का उद्गम होने के बाद इस पर एक परियोजना, उसका नाम लिख लो, बजाज सागर परियोजना। फेमस है, कौन सी परियोजना है? राजस्थान में एक परियोजना, उसका नाम क्या? बजाज सागर परियोजना। आगे जाती है और ये अपने जाके यहाँ पर गिरा देती है। ठीक है, लास्ट में जाके इस पर एक और परियोजना, उसका नाम क्या था? पंचमहल में। ठीक है, देख लेंगे, उसको नोट्स में होगा। ठीक है, तो एक नदी है मिंडा गांव, धार से निकलती है, सरदारपुर मिंडा। ठीक है, गांव का नाम क्या है? सरदारपुर मिंडा। तो सरदारपुर मिंडा से माही नदी निकली और जाके कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। एक ये हो गया। ठीक है, अब एक और नदी हुई, उसका नाम क्या है? नर्मदा। क्या नाम है? यहां देख लो भाई, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की मैकॉल, अमरकंटक में मैकॉल शिखर से निकलती है, और नर्मदा नदी यहां से निकलने के उपरांत भी क्या करती है? ये प्रवाहित हो रही है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी हैं? इतना डीप में आपको नहीं जाना भैया, आपको बस एक चीज पता करनी है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है तवा। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम क्या है? नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है तवा। ठीक है, तवा, तवा है। और भी सहायक नदियां हैं, हिरण है, दुधी है। ठीक, तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी का तेंदुनी है। ठीक, अरे और भी हैं, आपको इतना ज्यादा बता नहीं चाह रहे हो। तवा है, तवा कैसी है? नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये क्या करती है? यहाँ पर जाती है मध्य प्रदेश में, या 16 जिलों में। कितने जिलों में? मध्य प्रदेश की। ये क्वेश्चन आता है कितने जिलों में। ठीक है, अब जिले कैसा है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। अमरकंटक, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, ठीक है, सीहोर, हरदा, बैतूल, वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा है ये? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नहीं खंडवा, खरगोन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए? आगे निकल जाती। ठीक है, तो कुछ कुछ क्या है? फेमस जिले हैं। ठीक, आगे जाती है मध्य प्रदेश के 16 जिले, महाराष्ट्र का 1 जिला, और राजस्थान के 2 जिले। राजस्थान में जैसे ये गुजरात में ये जाती है, गुजरात में एक जिला है, उसका नाम है नर्मदा जिला। जिला का नाम ही नर्मदा जिला है। एक है खेड़ा, तो जिला का नाम क्या है? नर्मदा जिला। यही खेड़ा, खेड़ा में क्या है? इस पे एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है खेड़ा में। तो खेड़ा में नर्मदा नदी पर एक मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वो कितनी? 182 मीटर ऊंची। ठीक है, तो नर्मदा नदी सबसे ज्यादा एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 1312 किलोमीटर, इतना याद कर लेना भैया, 1300। ठीक है, 74 किलोमीटर कहां पर? महाराष्ट्र में। हाँ, और 161 किलोमीटर कहां पर? एमपी में कितना बचा? एक मिनट देख लेना, करके काउंट कर लेना तुम तो। 74 और 161। ठीक है, तो 1312 में से कितना बच गया? 1067 के समथिंग है शायद तक। एक बार देख लेना, 1067 के समथिंग मिलेगा। ठीक है, 4 11 और 1 12, हाँ 1067 ये। ठीक है, 1067। तो 1067 कहां पर? एमपी में। ये एमपी में प्रवाहित हो रही है, और ये एमएच में, और ये गुजरात में प्रवाहित हो रही है नर्मदा नदी। और इसी पर एक परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी पर एक परियोजना, उसका नाम क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। अब लास्ट में एक नदी और है यहाँ पर एमपी की, उसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। भाई क्या है? ताप्ती नदी। अरे बस 5 मिनट और बताया, इतना और कर लीजिए। लास्ट में भैया बैतूल। क्या है? बैतूल। बैतूल की मुल्तान क्या है?
मुल्तान पहाड़ियों से, ठीक है। बैतूल के मुल्तान पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी यहां से प्रवाहित होकर कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी वाले रीजन में, अरब सागर में गिर जाती है। तो एक हो गई भाई कौन सी? ताप्ती। फिर ऊपर से नर्मदा, फिर अपन ने देखा था साबरमती, माही और लूनी। तो सबसे पहले साबरमती, सबसे पहले लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, बेतवा। क्लियर? सॉरी बेतवा कह रहा, ताप्ती। तुम्हारा व्यंग हो गया का सिस्टम। इसको मिटा दे। तो नीचे देखना, आप तो यहां चलते हैं, मिटाने ना भी मिटाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये आपके सामने जो है ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की क्या है? कुछ फेमस नदियां हैं, इनको देख लो राज्य के हिसाब से। सबसे पहले गोवा। कौन सा राज्य? गोवा की कौन सी नदी? जुआरी भैया। तो आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा कसिनो कहां पर है? गोवा भैया। जुआरी। और एक और नदी कौन सी है? मांडवी। एक नदी है जुआरी, एक नदी कौन सी है? तो पश्चिम घाट से निकल रही है और कहां जा गिरेंगी ये? हाँ, गोवा के बाद भैया आ जाएगा कर्नाटका। कर्नाटक की कौन सी नदी? भरतपुर जो है ना, और कौन सी है? एक नदी भाई शरावती, और एक कौन सी है? पाराही। कौन सी? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 498 समथिंग है। कितना है? कुंजीकल जलप्रपात। कुंजीकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कुंजीकल जलप्रपात बाराही नदी पर है। ऐसे एक जलप्रपात, उसका नाम है जोग। कौन सा जलप्रपात? जोग। इसी को बोलते हैं गरसोप्पा। कौन सा? गरसोप्पा। जैसे आपने स्वर्ण रेखा नदी पढ़ी थी ना, स्वर्ण रेखा पर एक जलप्रपात, उसका नाम है हुंडरू। स्वर्ण रेखा पर कौन सा था? ऐसे ही जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस पर है? शरावती नदी। ऐसे ही मांडवी नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है दुग्ध सागर करके है। ठीक है, दुग्ध सागर ऐसे कुछ नाम है उसका। क्या? रील में, हाँ, दुग्ध सागर है ना। जब लोग क्या करते हैं, गोवा से जाते हैं मुंबई वाले रास्ते पे, यहाँ घूमने जाते हैं ना, कर्नाटका वाला, वो अच्छा है, तो वहां पर मिलता है दुग्ध सागर करके। दुग्ध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर कौन सा है? दुग्ध सागर। कभी तो मुंबई से, मुंबई की थोड़ा ऊपर महाराष्ट्र वाले रीजन से पूरा कर्नाटका वाला आप घूमेंगे ना, तट तट बिल्कुल शानदार है वो। ट्रेन रूट, मतलब जो कहते हैं भाई भारत के फेमस फेमस ट्रेन रूट है, दार्जिलिंग वाला ट्रेन रूट है, ये ट्रेन रूट है। ठीक है, ये कैसे हैं? फेमस हैं। इसी के साथ वो बता रहा है जैसलमेर वाला एक है। ऐसे ही ऊपर है, आप जाते हैं कहां पर? उरी वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर में 2 ट्रेन रूट हैं। ठीक है, बारामूला वाले। ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो गोवा में 2 नदियां, एक का नाम क्या? जुआरी नदी, दूसरे का नाम क्या है? मांडवी नदी। भाई मांडवली कर लेते हैं। ठीक है, अब हार गए पैसा तो क्या कहेंगे? मांडवली कर लेते हैं। ठीक है, कर्नाटका में कौन सी? काली तो छोड़िए, शरावती याद करो। इस पर है एक जलप्रपात जोग। कौन सा है? और भारत का सबसे ऊंचा कुंजीकल। जोग जलप्रपात जो है उसका नाम क्या? गरसोप्पा। और ये जो जलप्रपात है 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 धाराओं में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं राजा, एक को बोलते हैं रानी, एक को बोलते हैं रॉकेट, एक को बोलते हैं रोरर। क्या बोलते हैं? रोरर। राजा, रानी, रॉकेट, रोरर। इतना डीप में नहीं जाएगा वो, अभी तक इतना ही पूछा गया। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। तो शिमोगा जिला है वहां पर। कौन सा जिला? कर्नाटक के शिमोगा जिला में ये दोनों जलप्रपात मिल जाएंगे, शरावती और कुंजीकल वाला, ये दोनों नदी पर मिल जाएंगे। हो गई। कर्नाटक के बाद भाई अपन आ गए केरल। कौन से राज्य पे? केरल की कौन सी नदियां हैं? भरतपुजा भैया। कौन सी? भरतपुजा। ठीक है, पुजा।
वो आपने देखी हो ड्रीम गर्ल मूवी, उसका नाम पूजा रहता है, वो कहता पूजा, कहता नाम भी लिखवाया वो भी गलत है, गुज्जर उसका नाम रहता गुज्जर, ठीक है। टोटो अरे रहता उसका नाम रहता है टोटो। भरतपुजा नदी, कौन सी नदी? केरल, केरल में एक नदी, उसका नाम क्या? भरतपुजा। एक और नदी यहाँ फेमस, उसका नाम पेरियार, पेरियार, ठीक है। पेरियार वहां पर फेमस संत मान लीजिए, ठीक है। दलित थे तो उन्होंने क्या है, दलित के पक्ष में आंदोलन चलाया था, मंदिरों में जाने के लिए, आत्मसम्मान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। भैया फेमस है पेरियार, दक्षिण भारत में पेरियार क्या है, फेमस है। केरल भरतपुजा, पेरियार, और कौन सी केरल में? पंबा। वो तो ठीक है ही है तू। ठीक, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। पंबा नदी बेम्बनाड झील में गिरती है। पंबा नदी कहाँ गिरती है? बिल्कुल भैया, फेमस डेटा हो गया ये, बेम्बनाड झील में। और बेम्बनाड झील क्यों है फेमस? बेम्बनाड, एमपीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया भाई, इस पे एमपीपीएससी में क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। भारत की सबसे लंबी तटीय झील, भारत की सबसे लंबी, मतलब तट से शुरू होकर तट ही तट के अंदर गई है। यहाँ पर जो झीलें होती है ना केरल में, केरल की झीलों को बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं? कयाल भैया, क्या बोलते हैं? कयाल। वैसे तो होती लेगून है, ये लेगून झील होती है, लेकिन उनको यहाँ पर लोकल में क्या बोलते हैं, कयाल झील। झील को ही कयाल बोलते हैं वहां पर। और नाम क्या है? बेम्बनाड। क्या नाम है? और बेम्बनाड जो है वो 96.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 96.5। हाँ ठीक। कर्नाटक की नदियां, केरल की नदियां, काली नदी को भाई कालिंदी नदी भी कहती है, और कर लेना बस, काली क्या कहते हैं? कालिंदी, ठीक है। कालिंदी कभी कभी आप सुनो, यमुना का नाम भी मिलता है आपको, कालिंदी। यमुना कहते हैं भाई, यमुना जो नदी है वो श्याम है। कैसी रंग की है? तो एक कहावत ऐसे चलता है कि जब कृष्ण जा रहे थे तो अच्छे कलर के थे, लेकिन वो श्याम नदी में वो हो गए, क्या पता क्लियर है कि नहीं है। लेकिन कालिंदी क्या है? कालिंदी के कूल, कूल मतलब होता है किनारा। आप कभी हिंदी पढ़ोगे ना तो वहां आएगा कूल। कूल किसको बोलते हैं? किनारे को। तो कालिंदी का कूल मतलब कालिंदी नदी कौन सी? यमुना, यमुना के किनारे। यमुना नहीं थी यार, यमुना जब तो अच्छी थी, काली यमुना आया था, लेकिन वो तब भी ठीक हो गई थी। ठीक भाई, तो तीसरी रेवाखंड भैया नदियों का भैया चैप्टर कंप्लीट। जिन लोगों ने सुना है उनको भविष्य में फायदा मिलेगा। बंद कर दो उसको, कैसा फायदा मिलेगा वो बता दे रहे हैं।